हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम में अक्सर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो आज हम लोग ध्यान देके रैशनल रूट थ्योरम को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है रैशनल रूट थ्योरम। रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम का यूज हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का रैशनल रूट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग देख लें कि यह थ्योरम कहती क्या है। बहुत ध्यान देके देखना है हमको कि इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n with integral coefficients and polynomial equation px is equal to 0 has a rational root p by q with p and q are relatively prime numbers, with p and q are relatively prime integers, then p is a divisor of constant term and q is a divisor of leading coefficient बहुत ध्यान देके हमको देखना है, तभी इस थ्योरम का स्टेटमेंट आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। बहुत ध्यान देके देखना है। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n का और पॉलिनोमियल px के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर है और पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का एक रैशनल रूट p बाई q है, जहां p और q रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स है, मीन्स p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, p और q का HCF 1 है, मीन्स p और q को प्राइम नंबर है। तब p जो है डिवाइजर होगा कांस्टेंट टर्म का और q डिवाइजर होगा लीडिंग कॉफिशिएंट का। बहुत ध्यान देके दोबारा स्टेटमेंट देखना है। अगर px एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल px के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर है और px इज इक्वल टू 0 का एक रैशनल रूट p बाई q है, जहां p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स p और q कोई एक को प्राइम नंबर है, तब हम लोग कहेंगे कि p जो है डिवाइजर होगा कांस्टेंट टर्म का, मीन्स p फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म का और q डिवाइजर होगा लीडिंग कॉफिशिएंट का, मीन्स q फैक्टर होगा लीडिंग कॉफिशिएंट का। बहुत ध्यान देके हमको इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखना है। यहाँ बोला गया है कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। हमने p ऑफ x को एक पॉलिनोमियल मान लिया डिग्री n का, तो अगर हम जनरल n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखें px इज इक्वल टू हो जाएगा an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a0। ये क्या है? जनरल n डिग्री का पॉलिनोमियल है। बहुत ध्यान देके देखना है। इस जनरल n डिग्री के पॉलिनोमियल में an जो है ये लीडिंग कॉफिशिएंट कहलाता है। an को हम लोग लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं। अब लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है? जो कॉफिशिएंट होता है हाईएस्ट डिग्री टर्म का, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म,
हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है वह कहलाता है लीडिंग कॉफिशिएंट। मीन्स an अगर लीडिंग कॉफिशिएंट है तो an का जो टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर n हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कॉफिशिएंट जो होता है वह लीडिंग कॉफिशिएंट कहा जाता है। यहाँ an को हमने लीडिंग कॉफिशिएंट बोला है। और a नॉट जो है एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होता है? द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल। यहाँ a नॉट जो है x से फ्री है, x नहीं है a नॉट में, तो a नॉट क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो हमने क्या किया, हमने n डिग्री का एक जनरल पॉलिनोमियल लेट किया। इस पॉलिनोमियल में an लीडिंग कॉफिशिएंट होगा और a नॉट कांस्टेंट टर्म होगा। एक चीज और बहुत ध्यान देके देखना है, अगर px पॉलिनोमियल है डिग्री n का तो ऑटोमेटिक an की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ये अंडरस्टूड है। यहाँ an की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी क्योंकि px क्या है? पॉलिनोमियल है डिग्री n का। ठीक है, अब बहुत ध्यान देके देखना है। हमने अभी तक एक पॉलिनोमियल लेट किया है डिग्री n का। अब दो कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर हो। इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर हो। तो पहली कंडीशन है इफ कॉफिशिएंट ऑफ each term in px is integer कि पॉलिनोमियल px के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर हो। और दूसरी कंडीशन है कि px इज इक्वल टू 0 का एक रैशनल रूट p बाई क्यू इस प्रकार हो कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो अगली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि px इज इक्वल टू 0 का एक रैशनल रूट हो, हैज अ रैशनल रूट p बाई क्यू वेयर HCF ऑफ p एंड q विल बी 1। हमने मान लिया कि px इज इक्वल टू 0 का एक रैशनल रूट p बाई क्यू है जहां p और q का HCF 1 है। मीन्स p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो गई और px एक पॉलिनोमियल है तब हम लोग कह सकते हैं, देन वी कैन से कि p इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। मीन्स p इज डिवाइजर ऑफ कांस्टेंट टर्म। देन वी कैन से p इज डिवाइजर ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a नॉट है, तो p इज अ डिवाइजर ऑफ a नॉट एंड q इज अ डिवाइजर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। मीन्स q इज अ फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। एंड पहली चीज है, दूसरी चीज हो जाएगी q इज डिवाइजर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। अब यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? बहुत ध्यान देके देखना है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? an। तो an का डिवाइजर क्या होगा? q होगा। मीन्स q फैक्टर होगा an का। यही हमारा है रैशनल रूट थ्योरम। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n का, एक पॉलिनोमियल हमने डिग्री n का ले लिया, यहाँ an की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। an लीडिंग कोफिशिएंट होगा, a नॉट कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, एक हमने पॉलिनोमियल लिया है डिग्री n का। फिर दो कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए कि इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कॉफिशिएंट इंटीजर होना चाहिए और पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का एक रैशनल रूट p बाई क्यू होना चाहिए जहां p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मीन्स p और q का HCF 1 होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि p डिवाइजर होगा कांस्टेंट टर्म a नॉट का और q डिवाइजर होगा लीडिंग कोफिशिएंट an का। यही स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। अब हमको आगे इस थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूव करना है। हमको बहुत ध्यान देके देखना पड़ेगा। हमको आगे इस थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव करना है। थोड़ा कठिन है बट हम लोग देखेंगे।
बहुत ध्यान देके हमको देखना है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक, तो हमको बहुत ध्यान देके इस पर रहना है। हमने लेट कर लिया n डिग्री का एक जनरल पॉलिनोमियल। लेट जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n का एक जनरल पॉलिनोमियल लेट कर लिया। px इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a0। ये क्या है? एक जनरल पॉलिनोमियल है डिग्री n का। अगर ये डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो an की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, मीन्स लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इसमें हमको दो चीजें याद होनी चाहिए कि an क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट है। an क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट है। ठीक है, और a0 क्या है? कांस्टेंट टर्म। a0 क्या है? अपना कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया कि हमने एक जनरल पॉलिनोमियल डिग्री n का लेट कर लिया, जहां an लीडिंग कोएफिशिएंट है और a0 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब बहुत ध्यान देके देखना है, हमको दो कंडीशंस यहाँ पे होल्ड कराना है। पहली कंडीशन कि हम लेट कर लेते हैं, आगे लेट कर लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन px इज इंटीजर, कि पॉलिनोमियल px के हर एक टर्म का कोएफिशिएंट इंटीजर है। मीन्स an इंटीजर है, an माइनस 1 इंटीजर है, an माइनस 2 इंटीजर है, आगे भी इंटीजर रहेगा, a1 भी इंटीजर है, a0 भी इंटीजर है। ठीक है, ऐसा हमने लेट कर लिया। ए रैशनल रूट थ्योरम की कंडीशन होती है जो हमने लेट कर ली। और एक कंडीशन होती है एंड और एक चीज हमको लेट करना है। लेट कर लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज अ रैशनल रूट p बाई q, where p and q आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, इस सेकेंड कंडीशन होती है रैशनल रूट थ्योरम की कि px इज इक्वल टू 0 का एक रैशनल रूट p बाई q है, जहां p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मीन्स p और q को-प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना है कि p बाई q है तो q की वैल्यू 0 के इक्वल कभी नहीं होगी, नहीं तो p बाई q का जो टर्म है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान देके देखना है, ये दोनों कंडीशंस हमने थ्योरम की लेट कर ली। अब हमको प्रूव क्या करना है? अगर इस थ्योरम को प्रूव करना है तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि p इज अ डिवाइजर ऑफ कांस्टेंट टर्म a0 एंड q इज अ डिवाइजर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट a। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव p इज अ डिवाइजर ऑफ a0 एंड q इज अ डिवाइजर ऑफ an, तब ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान देके हमको देखना है, अगर px इज इक्वल टू 0 का रैशनल रूट p बाई q है, तो अगर p बाई q रूट है px इज इक्वल टू 0 का, तो p बाई q पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। यही रूट की डिफिनेशन होती है, पिछले वीडियोज में हमने देखा है। तो p बाई q अगर रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू p बाई q पर हमको 0 के इक्वल करनी पड़ेगी। तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू p बाई q पर 0 के इक्वल करेंगे और देखेंगे कि हमको क्या मिलता है। बहुत ध्यान देके हमको देखना है बेटा। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू p बाई q पर निकालो तो हमको मिल जाएगा an, p बाई q जहां जहां x का टर्म है, p बाई q टू द पावर n प्लस an माइनस 1, p बाई q टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2, p बाई q टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस a1 p बाई q प्लस a0। ये हमने
पॉलिनोमियल की वैल्यू p/q पर निकाल ली। अब पूरी वैल्यू हमको 0 के इक्वल करनी है, ठीक है। अब हमको एक काम करना है छोटा सा, कि हमको दोनों तरफ जो है q⁴n को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मान लो इधर हमने q⁴n को मल्टीप्लाई किया तो an हम उतार लेंगे और p⁴n को उतार लेंगे। नीचे q⁴n है, ऊपर भी q⁴n आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, an p⁴n। बहुत ध्यान देके आगे देखना है। आगे an-1 को हम उतार लेंगे। अब यहाँ p⁴n-1 है, आ जाएगा, और नीचे q⁴n-1 है और ऊपर q⁴n आएगा, तो डिवाइड करने पर क्या बचेगा, q बचेगा। और यहाँ पर आगे an-2 को उतार लेंगे, p⁴n-2 को उतार लेंगे, नीचे q⁴n-2 है और ऊपर q⁴n आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, q² बचेगा। ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, a1 को उतार लेंगे, p को उतार लेंगे, ऊपर q⁴n मल्टीप्लाई है और नीचे q है, तो क्या बचेगा, q⁴n-1 बचेगा, और प्लस a0 इंटू q⁴n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान देके हमको देखना है। अब आगे जो है इसको हम मान लेते हैं, ये पहला इक्वेशन बन गया है, ठीक है। इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, हमने लिख कर लिया, ठीक। अब बहुत ध्यान देके देखना है आगे, तभी होगा। अगर मान लो हमको a0 q⁴n की वैल्यू चाहिए, अगर हमको a0 q⁴n की वैल्यू चाहिए तो हमको बहुत ध्यान देके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको a0 q⁴n की वैल्यू चाहिए तो a वाला टर्म उठा के उधर भेजना पड़ेगा, तो इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी -an p⁴n माइनस an-1 p⁴n-1 q माइनस an-2 p⁴n-2 q² और माइनस डॉट 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 माइनस a1p इंटू q⁴n-1 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमको बहुत ध्यान देके देखना है कि a0 q⁴n इज इक्वल टू, अगर हम लोग चाहें तो इधर जो है p को कॉमन ले लें। अगर p को कॉमन लेते हैं तो -an और यहाँ p की पावर एक कम हो जाएगी, p⁴n-1 हो जाएगा, माइनस an-1 p की पावर एक और कम होगी, p⁴n-2 q माइनस an-2 p⁴n-3 एक कम हो जाएगी पावर, और q² माइनस डॉट 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 माइनस a1 p q⁴n-p p का टर्म गायब हो जाएगा और q में कोई भी पावर कम नहीं होगी क्योंकि p को हमने कॉमन लिया है, तो q⁴n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान देके हमको देखना है बेटा, हमने क्या लेट किया हुआ है कि पॉलिनोमियल px के हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है, मीन्स an भी इंटीजर है, an-1 भी इंटीजर है, an-2 भी इंटीजर है, a1 भी इंटीजर है, a0 भी इंटीजर है। तो अगर सब इंटीजर है, an इंटीजर है, कोफिशिएंट an-1 इंटीजर है, an-2 इंटीजर है, a1 इंटीजर है, और p और q भी क्या है, इंटीजर है, p और q भी क्या है, को प्राइम नंबर है, मीन्स इंटीजर है। तो अगर p और q भी इंटीजर है, p और q भी इंटीजर है, तो ये पूरा टर्म जो है इंटीजर हो जाएगा। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। a0 भी इंटीजर है क्योंकि कोफिशिएंट है, ठीक है, पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है, तो a भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, तो q⁴n भी इंटीजर होगा। तो हमको क्या मिल जाएगा कि a0 q⁴n इज इक्वल टू दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट जो कि एक इंटीजर है, p इंटू a भी एक इंटीजर है, मान लेते हैं x, इतना बड़ा कौन लिखे, हम इसको x मान लेते हैं। तो a0 q⁴n इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा p इंटू x। अब बहुत ध्यान देके देखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं p इंटू x इज इक्वल टू a0 q⁴n, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है p इंटीजर है, x इंटीजर है, a0 इंटीजर है, q⁴n इंटीजर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि p इंटू x या p इंटू x को हटा देते हैं, p डिवाइड a0 q⁴n।
अगर p इंटू एक्स इज इक्वल टू ए नॉट क्यू टू द पावर n है तो हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स ए नॉट क्यू टू द पावर n। जैसे मान लो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू होता है 10 इंटू 1, ठीक है। तो 2 जो है डिवाइड करेगा 10 को, 2 डिवाइड 10 हम कह सकते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू होता है 10 इंटू 1। देयरफॉर वी कैन से कि 2 डिवाइड 10 एंड 5 डिवाइड 10, ठीक है। तो यहाँ पर p डिवाइड ए नॉट क्यू टू द पावर n कहा जा सकता है अगर p इंटू एक्स इज इक्वल टू ए नॉट क्यू टू द पावर n है। अब बहुत ध्यान देके देखना है, अगर p डिवाइड्स ए नॉट क्यू टू द पावर n है तो क्या p जो है q टू द पावर n को डिवाइड करेगा? नहीं। बहुत ध्यान देके देखना, क्यों? p जो है डिवाइड नहीं करता q को, क्योंकि यहाँ पे क्या लेट किया गया है, यहाँ पे लेट किया गया है कि p और q को प्राइम नंबर है, मीन्स p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो p q को डिवाइड नहीं करता। अगर p q को डिवाइड नहीं करता तो p जो है q की पावर n को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर p डिवाइड कर रहा है ए नॉट क्यू टू द पावर n को और p डिवाइड नहीं कर रहा है q की पावर n को, तो कंफर्म हो गया कि p जो है ए नॉट को डिवाइड करेगा। तो एक कंफर्म हो गया कि p जो है डिवाइड करेगा ए नॉट को, ठीक है। और अगर p डिवाइड करेगा ए नॉट को तो हम लोग कहेंगे कि p इज डिवाइजर ऑफ ए नॉट। देन वी कैन से p इज डिवाइजर ऑफ ए नॉट, डिवाइजर ऑफ ए नॉट। और ए नॉट क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो p इज डिवाइजर ऑफ, p इज डिवाइजर ऑफ कांस्टेंट टर्म, p इज डिवाइजर ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये हम लोग कह देंगे। तो इस थ्योरम का एक पार्ट प्रूव हो गया कि p इज डिवाइजर ऑफ ए नॉट, दैट इज p इज फैक्टर ऑफ ए नॉट, ठीक है। अब अगला टर्म हमको प्रूव करना है कि q इज फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट और q इज डिवाइजर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। ये पार्ट भी प्रूव करना है, ठीक है। तो पार्ट हमको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे प्रूव करते हैं कि q जो है वो ए n को डिवाइड करता है। बहुत ध्यान देके हमको देखना है। अब इक्वेशन फर्स्ट हमको मिला हुआ है, हम एक काम करते हैं, अब की बार हम an p टू द पावर n की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग an p टू द पावर n की वैल्यू निकाल ले तो a वाला टर्म उधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस an माइनस 1 p टू द पावर n माइनस 1 इंटू क्यू। बहुत ध्यान देके देखना है, इंटू क्यू। ए वाला टर्म उधर जाएगा, माइनस an माइनस 2 p टू द पावर n माइनस 2 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस डॉट 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 माइनस a1 p इंटू क्यू टू द पावर n माइनस 1 माइनस a नॉट क्यू टू द पावर n। ये मिलेगा। हम बहुत ध्यान देके देखना बेटा, तभी आएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं कि an p टू द पावर n इज इक्वल टू, इसमें से q को कॉमन ले लेते हैं। q को अगर कॉमन लें तो माइनस an माइनस 1 p टू द पावर n माइनस 1 बचेगा, q तो बाहर आ गया, माइनस an माइनस 2 p टू द पावर n माइनस 2, यहाँ q स्क्वायर है, q बाहर चला गया, क्या बचेगा q, और माइनस डॉट 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 माइनस a1 p q टू द पावर n माइनस 2 माइनस a नॉट q टू द पावर n माइनस। बहुत ध्यान देके देखना है, ठीक है। हमने q को बाहर निकाल लिया। अब बहुत ध्यान देके देखना है कि an माइनस 1 तो एक इंटीजर है, लेट किया हुआ है, p भी एक इंटीजर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा, और ऐसे ए वाला टर्म भी इंटीजर होगा, ए वाला टर्म भी इंटीजर होगा, ए वाला टर्म भी इंटीजर होगा, और इंटीजर को चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें हमको इंटीजर ही मिलता है, तो पूरा टर्म एक इंटीजर होगा। तो क्यों ना इस टर्म को हम y मान लें, तो हमको क्या मिल जाएगा, an p टू द पावर n इज इक्वल टू q इंटू y। हमने इस टर्म को y मान लिया। अब बहुत ध्यान देके हमको देखना है, हमको मिला क्या, हमको मिल गया है। बहुत ध्यान देके देखना है कि q इंटू y जो है इक्वल है an p टू द पावर n के। q भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, an भी इंटीजर है, p टू द पावर n भी इंटीजर है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि q डिवाइड an p टू द पावर n,
क्यों? क्योंकि अगर मान लो लिखा हुआ है 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, तो 2 जो है या 2 इंटू यहाँ पे 11 लिख लेते हैं, एक और नंबर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 22, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 जो है वो 22 को डिवाइड करेगा और 11 भी 22 को डिवाइड करेगा। तो वही काम यहाँ पर भी किया गया, Q इंटू वाई इज इक्वल टू AN P टू द पावर L लिखा हुआ है, तो हमने बोल दिया कि Q जो है डिवाइड करेगा AN P टू द पावर N। बहुत ध्यान देके देखना। तो अगर Q डिवाइड कर रहा है AN P टू द पावर N को, तो क्या Q जो है P टू द पावर N को डिवाइड करेगा? नहीं, क्योंकि Q जो है P को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा हमने लेट किया हुआ है कि Q जो है P और Q जो है दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। अगर को प्राइम नंबर है तो Q जो है P को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का HCF1 है। तो Q अगर P को डिवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा हमको पता है, तो हम कह सकते हैं कि Q जो है P टू द पावर N को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर Q P टू द पावर N को भी डिवाइड नहीं कर रहा है और Q डिवाइड कर रहा है AN P टू द पावर N को, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Q जो है डिवाइड करेगा AN को। ठीक है, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Q डिवाइड करेगा AN को। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 22 को 22 इंटू 1 लिख लिया जाए, 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22 इंटू 1, तो यहाँ 2 जो है 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तब 2 22 को डिवाइड करेगा। 11 जो है 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 11 22 को डिवाइड करेगा। तो अगर Q P टू द पावर N को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो Q जो है AN को डिवाइड करेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो Q जो है AN को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर Q AN को डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं Q इज divisor of AN and AN is a leading coefficient। Q is a divisor of leading coefficient। यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। हमने दोनों चीज प्रूव कर दी कि P इज डिवाइजर ऑफ कांस्टेंट टर्म, मीन्स P इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म A0, एंड Q इज अ डिवाइजर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, मीन्स Q इज अ फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। दोनों चीजें हमने बहुत ही डिटेल में प्रूव की। ठीक है, आ गया होगा। तो हमने इस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लिया और इस थ्योरम का प्रूफ देख लिया। अब हम लोग इस थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे। हमको बहुत ध्यान देके इस थ्योरम के एप्लीकेशंस को देखना है, और थ्योरम का एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम में थ्योरम का एप्लीकेशन ही आता है, थ्योरम का प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो हमको स्टेटमेंट पता होना चाहिए और थ्योरम को अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक, बहुत ध्यान देके देखना है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि इफ Px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6। ठीक है, यह एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, then we have to find the rational root of polynomial equation Px is equal to 0 by using rational root theorem। ठीक है, बहुत ध्यान देके देखना है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमको रैशनल रूट फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यान देके हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पॉलिनोमियल गिवन है Px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6। ठीक है, यह एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक, अब इसमें जो कोएफिशिएंट है हर एक टर्म का, क्या वह इंटीजर है? बिल्कुल, हर एक टर्म का कोएफिशिएंट 2 भी इंटीजर है, माइनस 11 भी इंटीजर है, 17 भी इंटीजर है, माइनस 6 भी इंटीजर है। तो हर एक टर्म का कोएफिशिएंट इंटीजर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कोएफिशिएंट इंटीजर है।
तो यहाँ पे लिख भी देते हैं द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन पी एक्स इज इंटीजर। इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब बहुत ध्यान देके हमको देखना है। अब हमको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 का रैशनल रूट फाइंड आउट करना है। तो अगर रैशनल रूट फाइंड आउट करना है तो हम मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है तो हम लेट कर लेते हैं p बाई क्यू इज रैशनल रूट ऑफ, बहुत ध्यान देके हमको देखना है, रैशनल रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। हमने लेट कर लिया कि p बाई क्यू क्या है, रैशनल रूट है पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, जहां p और q क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, ऐसा भी है। ठीक है, तो यहां पर अगर p बाई क्यू जो है रैशनल रूट है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 का, तो यहाँ पर रैशनल रूट थ्योरम एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंडीशन होल्ड हो गई कि कोफिशिएंट जो है हर एक टर्म का इंटीजर है और p बाई क्यू रैशनल रूट है px इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, दोनों कंडीशन होल्ड हो गई। अब रैशनल रूट थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी और अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम हम लोग बोल देंगे, अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि P जो यहाँ पे P है इज डिवाइजर ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, -6। P जो है -6 का डिवाइजर है, मीन्स -6 का फैक्टर है। तो अगर -6 का फैक्टर करें, दैट इज यहाँ पे लिख भी देते हैं कि P इज फैक्टर ऑफ -6। अब -6 का फैक्टर क्या है, विच आर -6 का फैक्टर होगा +-1 +-2 +-3 +-6, ये 8 फैक्टर्स होंगे -6 के। तो P क्या है, इन्हीं 8 फैक्टर्स में से है P। ठीक है, एंड Q क्या होगा, रैशनल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग P तो हो गया फैक्टर -6 का, अब Q क्या होगा, Q इज फैक्टर ऑफ या डिवाइजर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट विच इज 2। ठीक है, अब 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 का फैक्टर होगा +-1 और +-2। तो P और Q की वैल्यूज हमको पता चल गई। अब P बाई Q जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो आगे हम लिख सकते हैं देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P बाई Q इज इक्वल टू, P की वैल्यूज A है, Q की वैल्यूज A है। अब P बाई Q की पॉसिबल वैल्यूज हमको निकालना है। तो P बाई Q की वैल्यू निकालने के लिए +-1 बाई +-1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, +-1 आएगी। ठीक है, फिर +-1 बाई +-2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, +-1/2 आएगी। फिर +-2 बाई +-1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, +-2 आएगी। फिर +-2 बाई +-2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, +-1 आएगी। फिर +-3 बाई +-1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, +-3 आएगी। फिर +-3 बाई +-2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, +-3/2 आएगी। फिर +-6 बाई +-1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, +-6 आएगी। फिर +-6 बाई +-2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, +-3 आएगी। तो P बाई Q की जो पॉसिबल वैल्यूज है ये हमने निकाल ली। अब P बाई Q क्या है, रैशनल रूट है Px इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, बट यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 3। तो यहाँ पर कोई 3 रैशनल रूट जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन Px इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। अब एक एक रूट को हम पॉलिनोमियल में रखेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। जिस रूट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाए वही रूट क्या होगा, पॉलिनोमियल का रैशनल रूट होगा। ठीक है, बहुत ध्यान देके हमको देखना है।
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अगर हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू +2 पर निकाल लें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू +2 पर आएगी। 2 इंटू 2 क्यूब की वैल्यू होगी 8, ठीक है, -11 इंटू 2 स्क्वायर की वैल्यू होगी 4, प्लस 17 इंटू 2 की वैल्यू होगी 17 इंटू 2 और आगे -6। देख लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -44, ये हो जाएगा +34, ये हो जाएगा -6। वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 -50। वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। अब अगर हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर 0 के इक्वल आ गई है, अब हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 3 पर निकालें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर निकाल लेते हैं। 3 क्यूब करेंगे 27 आएगा, 2 इंटू 27 हो जाएगा, -11 इंटू 3 स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस 17 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, और -6 इज इक्वल टू 27 इंटू 2 करने पर वैल्यू आएगी 54, -11 इंटू 9 करने पर वैल्यू आएगी 99, प्लस 17 इंटू 3 करने पर वैल्यू आएगी 51 एंड -6। अब बहुत ध्यान देके हमको देखना है। -99 -6 करेंगे तो -105 आएगा, 54 प्लस 51 करेंगे तो वैल्यू +105 आएगी। ओवरऑल वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। अब बहुत ध्यान देके आगे देखना है। अगर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लें 1/2 पर, +1/2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी हमको, यहाँ 1/2 रखना पड़ेगा तो 1/2 क्यूब करेंगे 1/8 आएगा, इंटू 2 करेंगे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 1/4 वैल्यू आएगी तो -11/4 हो जाएगा। यहाँ 1/2 रखेंगे 17/2 हो जाएगा और -6 विच इज इक्वल टू, नीचे लेंगे एलसीएम 4 आएगा, ऊपर 1 -11 प्लस 34 -24। वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं, 35 -35, 0/4 वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर 0 के इक्वल है, 3 पर 0 के इक्वल है और 1/2 पर 0 के इक्वल है, ठीक है। और हम लोग अगर देखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू +-1 पे 0 के इक्वल नहीं आएगी, चेक कर लेना, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू -1/2 पर 0 के इक्वल नहीं आएगी, चेक कर लेना, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर 0 के इक्वल नहीं आएगी, ठीक। पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पर 0 के इक्वल नहीं आएगी, हमको चेक करना है, चेक कर लेना, 0 के इक्वल नहीं आएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू +-3/2 पर भी 0 के इक्वल नहीं आएगी और पॉलिनोमियल की वैल्यू +-6 पर भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू केवल 2 पर 0 के इक्वल आएगी, 3 पर 0 के इक्वल आएगी और 1/2 पर 0 के इक्वल आएगी। Therefore, the possible value of p/q will be 2, 3 and 1/2। मीन्स 2, 3 और 1/2 ही इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रैशनल जीरोज होगा या रैशनल रूट होगा px = 0 का। Therefore, this cubic polynomial has 3 rational zeros या this polynomial equation px = 0 has 3 rational roots 2, 3 and 1/2। तो so p of x = 0 has 3 rational root 2, 3 and 1/2। यही अपना हो जाएगा, ठीक है, आ गया होगा, ठीक। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर इस टॉपिक को हम लोग एंड करेंगे, ठीक। हमको बहुत ध्यान देके अगले क्वेश्चन को देखना है। तो इस थ्योरम का एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा, इस थ्योरम को अप्लाई करना आ जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल है px = 2x³ मान लेते हैं पॉलिनोमियल है 2x³ + 3x² - 11x - 6, ठीक है। यह एक पॉलिनोमियल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रैशनल रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0, ठीक है। बहुत ध्यान देके देखना है, तभी ये क्लियर होगा, तभी ये आएगा, ठीक। थ्योरम का एप्लीकेशन है।
बहुत ध्यान देके देखना, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px इज इक्वल टू गिवन है 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6, ठीक है। यह एक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पहली कंडीशन होल्ड हो गई कि कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन P ऑफ x इज इंटीजर, ठीक है। ये पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है। पहली कंडीशन हमारी थ्योरम की होल्ड हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि P बाई Q जो है Px इज इक्वल टू 0 का एक रैशनल रूट होना चाहिए। तो हमने लेट कर लिया सेकंड कंडीशन को, लेट कर लिया, लेट P बाई Q इज अ रैशनल रूट ऑफ Px इज इक्वल टू 0, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब अगर दो कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो रही हैं तो हम लोग कह सकते हैं बाई रैशनल रूट थ्योरम कि अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम we can say कि P is a factor of -6 which is a constant term. P is a factor of constant term which is a -6। अब -6 का फैक्टर क्या क्या होगा, -6 का फैक्टर क्या क्या होगा, +-1 +-2 +-3 +-6, ठीक है। फिर वही बात हो गई जो पिछले क्वेश्चन में थी। अब आगे जो है हम लोग कह सकते हैं कि Q इज अ फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, Q जो है फैक्टर होगा लीडिंग कोफिशिएंट का। अब लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो Q इज अ फैक्टर ऑफ 2। अब 2 का फैक्टर क्या क्या होगा, विच आर, Q का फैक्टर क्या क्या होगा, +-1 और +- ये हमारा Q का फैक्टर होगा। अब बहुत ध्यान देके देखना, P की वैल्यूज हमने निकाल ली, P की इन सारी वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज P की होगी और Q की इन सारी वैल्यूज में से Q की भी कुछ वैल्यूज होगी। अब P बाई Q की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी ये हमको देखना है। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P बाई Q की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी, बहुत ध्यान देके देखना है। P की वैल्यूज ए वाली है, Q की वैल्यूज ए वाली। अब P बाई Q की वैल्यूज क्या होगी, +-1 बाई +-1 करेंगे क्या आएगा, +-1, +-1 बाई +-2 करेंगे क्या आएगा, +-1/2, +-2 बाई +-1 करेंगे क्या आएगा, +-2, +-2 बाई +-1 करेंगे, +-2 करेंगे क्या आएगा, +-1 जो कि आया हुआ लिखे हैं, +-3 बाई +-1 करेंगे क्या आएगा, +-3, +-3 बाई +-2 करेंगे क्या आएगा, +-3/2 और आगे +-6 बाई +-1 करेंगे क्या आएगा, +-6 और +-6 बाई +-2 करेंगे क्या आएगा, +-3 जो कि लिखा हुआ है। बहुत ध्यान देके देखना है। तो P बाई Q की पॉसिबल वैल्यूज हमने निकाली। अब इन वैल्यूज को पॉलिनोमियल में रखो, पॉलिनोमियल की वैल्यू जिन वैल्यूज पर 0 के इक्वल हो जाए वही वैल्यूज P बाई Q की वैल्यू होंगी, मीन्स वही वैल्यूज क्या होंगी, रैशनल रूट होंगी जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लें 2 पर, तो देखें 2 पर वैल्यू क्या आएगी, 2 पर वैल्यू आएगी 2 × 2³ + 3 × 2² -11 × 2 -6 which is equal to 2³ is 8 and 2 × 8 will be 16 प्लस 2 स्क्वायर करने पर 4 आएगा, 4 × 3 करेंगे 12 आएगा, -11 × 2 करने पर 22 हो जाएगा, -6। अब बहुत ध्यान देके देखना है, ये दोनों मिलके -28 बना दिया, ये दोनों मिलके +28 बना दिया, ओवरऑल वैल्यू 0 के इक्वल आई। तो 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें -3 पर, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पर कितनी होगी, यहाँ 2 × -3³ करना पड़ेगा
आगे प्लस 3 इंटू माइनस 3 स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 11 इंटू माइनस 3 करना पड़ेगा और माइनस 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस 3 क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 27 होगी, इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 54। ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 इंटू 3 करेंगे, वैल्यू आएगी 27 और यहाँ माइनस 11 इंटू माइनस 3 करेंगे, वैल्यू आएगी प्लस 33 और आगे माइनस 6 आएगी। अब देख लिया जाए वैल्यू क्या क्या आती है। माइनस 54 माइनस 6 करेंगे माइनस 60 आएगा और 27 प्लस 33 करेंगे प्लस 60 आएगा, वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो माइनस 3 पर भी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको निकालना है -1/2 पर। हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकाला, प्लस 2 पर निकाला, 0 आई। पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने -3 पर निकाला, 0 आई। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं -1/2 पर। बहुत ध्यान देके देखना है। -1/2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो यहाँ -1/2 क्यूब करना पड़ेगा, तो 2 इंटू -1/2 क्यूब करेंगे तो -1/8 आएगी वैल्यू, प्लस 3 इंटू -1/2 स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 1/4 इंटू 3 मतलब 3/4 हो जाएगा। और आगे यहाँ पे -1/2 इंटू -11 करेंगे तो प्लस 11/2 हो जाएगा और आगे -6 को उतार लेंगे। बहुत ध्यान देके हमको देखना है। तो यहाँ अगर 2 इंटू -1/8 करेंगे तो वैल्यू आएगी -1/4। आगे प्लस 3/4 को उतार लेंगे, प्लस 3/4 को उतार लेंगे और यहाँ प्लस 11/2 को उतार लेंगे, -6 को उतार लेंगे। बहुत ध्यान देके देखना है। अगर हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें तो 4 आएगा, तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर -1 प्लस 3 प्लस 22 माइनस 6 इंटू 4 करने पर -24 आएगा। बहुत ध्यान देके देखना है। ये हो जाएगा +25, ये हो जाएगा -25, न्यूमरेटर की वैल्यू 0 बाई डिनोमिनेटर 4 है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1/2 पर 0 के इक्वल हो गई। अब बहुत ध्यान देके देखना है, चूंकि पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक है, देयरफॉर px इज इक्वल टू 0 हैज 3 रूट, ओनली 3 रूट। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर 0 के इक्वल आ गई, -3 पर 0 के इक्वल आ गई, -1/2 पर 0 के इक्वल आ गई। तो यही तीनों क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का रूट हो जाएगा, रैशनल रूट हो जाएगा। मीन्स इन तीनों को छोड़कर किसी भी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी। चेक करके देख लेना। पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर ±1 पे निकालोगे तो 0 के इक्वल नहीं आएगी। रख के देख लेना, यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 1/2 पर निकालोगे तो भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर -2 पर निकालोगे तो भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू +3 पर निकालोगे तो भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू ±3/2 पर भी 0 के इक्वल नहीं आएगी और पॉलिनोमियल की वैल्यू +-6 पर भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। केवल 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, -3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी और -1/2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यही 2, -3 और -1/2 p/q की वैल्यूज होंगी। मीन्स 2, -3 और -1/2 ए रैशनल रूट होगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, तो थ्योरम